साहित्य के व्यक्ति हैं ना, काव्य के रस भी आपको, प्रतियोगियों का आप अगर नेतृत्व करते हैं, है ना, आप ये मानो कि ये सारे प्रतियोगी मिलकर एक डॉक्टर मानव शर्मा है जी। तो आप एज ए प्रतियोगी एसएसटी में अभिषेक जी से, कौशलेन जी से, मैं हूँ, मुझसे और एन के दादी सर से और इन सब टीचर से, एक भाषा विज्ञान का शिक्षक होने के नाते जी सर, आपको क्या लगता है कि एसएसटी वालों को क्या करना चाहिए जिससे आप जैसे जो लोग जो सामाजिक मानविकी विषयों से बहुत दूर है या जिनको पढ़ने में याद रखने में दिक्कत आती है, आप क्या चाहते हैं, क्या परिवर्तन होने चाहिए, इन सभी युवाओं का प्रतिनिधित्व बनकर आप बात बताएं सर। जहाँ तक भाषा विज्ञान की बात है, आप सभी जानते हैं कि रीट, पटवार और सभी जो कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम है उसमें हिंदी भाषा का बड़ा महत्व है। अगर भाषा विज्ञान के तौर पर हम बात करें तो जो पीएसआई के विद्यार्थी हैं वो पूरा 200 नंबर जो है हिंदी का रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा रोल इसका है। और हम लोग जब हिंदी पढ़ते हैं तो हमारे साथ समस्या क्या है कि हम उसको ऐसा सोचते कि याद हो गया है। ये मनोविज्ञान के विद्यार्थी भी हैं। थॉर्नडाइक ने एक बात कही थी कि भाषा एक कौशल है और उसको हमेशा अभ्यास से सीखा जाता है, तो प्रैक्टिस आपको जो है सफल बनाएगी। भाषा को कभी भी पढ़ते समय लिख लिख के पढ़ा जाए, उसको ऐसे नहीं कि पढ़ लिया उसके बाद में किसी दोस्त ने कॉल किया चल दिए कॉपी रख के। जो भी पढ़ा है 1 घंटे आपको पढ़ना है, आप 1 घंटे के बजाय 50 मिनट पढ़ लीजिए। 10 मिनट जो है 50 मिनट पढ़े हुए को जल्दी जल्दी रिपीट करके लिख के जाइएगा, ताकि आपको लगे कि हाँ सच में आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, आपकी आत्मा आपको बता देगी। अब भाषा विज्ञान पढ़ने की बात है तो देखिए दुनिया में एवरेज काम बहुत लोग कर रहे हैं, एवरेज की वैल्यू नहीं है। आपने जैसे ही भाषा विज्ञान पढ़ी, मान लीजिए मैं पहले टॉपिक पे आता हूँ, संधि पे आता हूँ, तो अमूमन लोगों को स्वर संधि के जो 5 वेद है वो सब लोगों को याद होते। अब यहाँ जो विद्यार्थी आया है कोचिंग लाइन में कैसे भी करके, तो वो घर का बहुत सारा पैसा इसलिए दे रहा है, अपना बहुत सारा खर्च वो इसलिए दे रहा है यहाँ पर, जो कि उसकी आवश्यकता अनुसार बहुत बड़ा हो सकता है, चाहे वो 10 रुपये हो लेकिन उसके अमाउंट बहुत बड़ा हो सकता है। वो सिर्फ इसलिए दे रहा है कि जो चीज़ उसको नहीं आती थी वो यहाँ पे आके सीखे। अब व्यंजन संधि के जैसे 20 रूल्स हैं या विसर्ग संधि में जैसे 10 नियम है, अमूमन विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि वो जो चीज़ उसको इजीली आती है वो पढ़ लेता है। मैं किसी विद्यार्थी से कहूँ समास क्या है तो वो कहेगा अरे सर समास में क्या है, बोले आगे लग गया तो अब बेभाव है, अगर कारक चिन्ह का लोप हो गया तत्पुरुष है। अब ये एक लाइन में बता देते हैं। अच्छा उपसर्ग प्रत्यय को तो बहुत ही सीधा बता देते हैं, दोनों टॉपिक एक लाइन में खत्म, बोले आगे लग गया तो उपसर्ग, पीछे लग गया तो प्रत्यय। अब ये इतने बड़े टॉपिक हैं कि आरएस में भी इनको पूछा जाता है। इसका मतलब टॉपिक तो दमदार है, लेकिन क्या है उसको बनाने वाला, उसको समझने वाले की सोच उसको बड़ा या छोटा बनाएगी। बिस्लरी पानी जब भारत में आया था तो लोगों ने उसका विरोध किया था, लेकिन जब उसने उस पानी को बेचा तो उसके बाद में जिन लोगों ने उसको कहा कि पानी बेच रहा है नीच आदमी शर्म ले, वही लोग बाद में बिस्लरी की बोतल खरीदने लगे। यानी कि जब बाटा नाम का व्यक्ति टायर की चप्पलें गूंथ करके और अपना व्यवसाय शुरू करने लगा तो वही बाटा आगे जाकर के इंटरनेशनल ब्रांड बना। आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा, गहराई से सीखना पड़ेगा, भाषा को प्रैक्टिस और नियमों से देखना पड़ेगा, रट्टा उस पर नहीं चलेगा। अगर आप उस पर इस तरह से सीखने को तैयार हैं तो हमारा जो मिशन का लक्ष्य था आपके साथ हिंदी में 30/30, उस लक्ष्य को हम आज भी जिंदा रखे हुए हैं। और मैं फिर इस मंच से कह रहा हूं कि जमी बदले जमा बदले, जमाने की हवा बदले, और हम जो अगर तुमसे बदले तो हमसे हमारा खुदा बदले। क्या बात है मानव जी, वाह क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और बताओ मेरे को मानव जी, ये आपने कहा कि आप पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, 30 में से 30 मार्क्स लेकर आओ,